ओम शांति। आज 16 जून 2026 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा हम बच्चों को राजयोगी की भी टाइटल देते हैं, राज ऋषि का भी टाइटल देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? हम राजयोगी भी हैं, राज ऋषि भी हैं। रॉयल ऋषि, रॉयल योगी, तो बाबा कहते हैं ऋषि माना त्याग और वैराग, फिर तपस्या, और राजयोगी माना जो वैरागी हो चुके हैं और अब उस चीज को सस्टेन करना है, राजयोग। तो बाबा की आज की मुरली, बच्चे तुम हो वनवाह में। जब कोई वनवाह में होता है तो वैराग है पुराने से, नए की प्राप्ति की खुशी होती है। वैराग्य रूखा सूखा नहीं, परंतु नई प्राप्ति की खुशी भी है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। हम खुद ही दलदल में होंगे तो हम कैसे निकालेंगे? दलदल होती है ना, जिसकी चिकनी मिट्टी होती है, पाँव फिसलता जाता, उसमें व्यक्ति मर भी जाता है, फंस जाता है। इसलिए दलदल में बाबा कहते हैं खुद फंसे होंगे तो दूसरों को कैसे निकालेंगे? दलदल से निकलने वालों की निशानी है, बोलो, इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच न हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते द्वापर से भूले वे रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले हैं। जो बाबा कहते हैं ना गीत, तो शुरू में जो हमारे फंक्शंस होते थे, शुरू में तो उसमें दादियों के लेक्चर्स होते थे, एक घंटे का लेक्चर होता था। तो उसकी शुरुआत होती थी गीतों से। एक गीत लगाया जाता था, रिकॉर्ड लगाया जाता था, तो दादियां उसका अर्थ करती थी और उससे भाषण होते थे। तो वही बाबा कह रहे हैं,
बच्चों से पूछा जाता है। तो हम राह भूले हैं कहाँ से? सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बुद्धि चलाने लिए ये ज्ञान ही निराला है ना? ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही कौन सी? पावन दुनिया है ही शांति धाम, सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है। अभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति। फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाबा कहते हैं, बाप आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पाठ बजाया है। ड्रामा को वो जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है। ये तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप बच्चों को सम्मुख देते हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है तो वन्नी भी है। ब्रह्मा बाबा पहले नंबर का बच्चा है और वन्नी भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। ये है प्रैक्टिकल। बाप राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं।
अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना, स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। बाबा कहते हैं कि कभी भी स्टूडेंट्स को टीचर भूलता नहीं, लेकिन तुम बच्चे कैसे भूल जाते हो? फिर बाबा जो राज विद्या कह रहे हैं, राज विद्या कहा जाता था लौकिक विद्या को। उन दिनों में ये शब्द यूज करते थे शुरू में, ये राज विद्या पढ़ रही है, लौकिक पढ़ाई को। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। तो खुशी होती है, ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है। वहां कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, यह पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है।
जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए। हाँ, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। ये बाबा कहते हैं कि अभी हमको खुशी होनी चाहिए, हम बाबा से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं। बाकी बाबा ने जो ये कहा कि मन शांत रह न सके, उसका अभिप्राय है कि मन में सदा संकल्प उठते ही हैं। हम बिल्कुल खाली हो जाएं, कोई संकल्प आए ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। संकल्प न आए, ये भी तो एक संकल्प है ना। तो वो स्थिति बिल्कुल संकल्प ना हो, ये बाबा कहते नहीं होती है। हाँ, निर्विकल्प अवस्था हो सकती है। बाबा कहते हैं तो जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हैं हम सुख में हैं, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वो बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पाठ बजाया है। अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बाबा की खुशी होती है ना, जब पिता लौटते हैं यात्रा से, बच्चों के लिए मिठाई लेके आएंगे, बच्चों के लिए सौगात लेके आएंगे, तो बाबा कहते मैं भी आता हूँ तो अपने बच्चों के लिए सौगात ले आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? तेरी पर बहिश्त। बाबा तेरी पर बहिश्त लाता हूँ। फिर बाबा कहते हैं बेहद के बाप की सौगात, बेहद की बादशाही, अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, वो चाहते हैं बस इनसे छूट जाए, चले जाएं।
कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वो भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। अगर बिंदु को इंस्टॉल करें तो भक्ति कैसे हो, समझ कैसे सकेंगे, बिंदु को पहचान कैसे सकेंगे, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी मिसल है। हम भी अपने बचपन को याद करते हैं तो हम लोग को ये से आत्मा अंगुष्ठाकार है। बाद में बाबा ने क्लियर किया तो बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया, उसमें समझ ही नहीं सकते थे ना। तो बाबा कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के भी तो कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। तो बाबा कहते हैं एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुब्बण में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी सोहनी बहुत है, आकर्षक बहुत है। आज भी भक्ति के भजन सब बड़े प्यार से बैठ के सुनते हैं। बाप कहते ये रुन का पानी है, मृत तृष्णा समान है। इस दुब्बन में फंस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल होता है। दुब्बन कहते दलदल को, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं। तो दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। देखिए बाबा पढ़ाता है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट है। और बाबा ने बताया
बच्चे शुरू से यज्ञ में ये चलता आया है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को भी समझावंती, औरों को भी बाबा का बनावंती, उसके बाद खुद ही गुम हो जाते हैं। ऐसे होता है, आदि से चल रहा है। क्यों? ये है तपस्या का रास्ता, त्याग का रास्ता। त्याग और तपस्या के रास्ते में वही सफल हो सकता है जिसमें लक्ष्य की दृढ़ता है। अगर लक्ष्य की दृढ़ता नहीं है और चीजें भी नजर आती हैं तो जरूर पांव फिसलेगा। बाबा ने आज कहा है ना, समझाया ना, अपना लक्ष्य क्लियर रखना है। तो कोई बंधाई मानी थोड़ी है। बाबा ने किसी को बंधन में बांध के नहीं रखा है। भाई आपने लक्ष्य रखा है ये पाने का, तो त्याग तपस्या को फॉलो करना पड़ेगा। आपने नहीं रखा है लक्ष्य, तो फिर जैसे चाहे सो वैसे करें। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं होती हैं जो ज्यादा नहीं लक्ष्य को इतना दृढ़ता से प्राप्त करती, तो फिर निकल जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते कल पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है, यज्ञ के आदि में भी हुआ था, चलता आ रहा है। जो खराब पत्ता होगा वो निकलेगा तो सही ना, कमजोर पत्ता झड़ेगा तो सही ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी ये ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। बाबा कहते अभी तुम बनवा में हो ना, तो अभी तुमको ये चेक करना है। यहाँ अच्छा पहनेंगे वहां कम हो जाएगा। बाबा कहते मैंने तो तुमको देना है, अब चाहे यहां ले लो चाहे वहां ले लो। जितना गुप्त उतना अच्छा। ये तो पुराना तमो, हाँ, हमको यहाँ तो वन वहां में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ। ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा, कहेंगे वहां बीके को देकर आ गई है। फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं।
दुनिया का हाल देखो क्या है। ये बाबा कहते हैं संगम पर सिंपल रहना है। आप राजयोगी हो ना, सिंपल रहो। क्या जरूरत पड़ी है इतना फैशन करने की? आप तो योगी हो ना, क्या जरूरत पड़ी इतना फैशन? क्या जरूरत पड़ी इतनी ज्वेलरी पहनने की? कोई को देखो हाथ में पता नहीं कितनी कितनी ज्वेलरी पहनी होती है, कानों में भी तो उसमें भी। क्या जरूरत पड़ी है? बाबा कहते हैं अरे आप तो बाबा के पास आ रहे हो ना, तो क्यों नहीं? वो जो है माताओं को पहनना पड़ता है, ये बात सच है, ये सच्ची घटना है। जब पहले बहुत लूटते थे ना, तो पांडव भवन में माता आती थी। सवेरे सर्दियों के टाइम पर अंधेरा होता है, तो लूटने वाले भी फायदा लेते हैं। तो बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी थी। तो कोई आए और देखा उसने चूड़ियां पहनी है, कहा ले जाओ, ये दे दो। उसने कहा भाई दे तो दूं, ये आर्टिफिशियल है। तो उन्होंने नहीं माना, ले गए। थोड़ी दूर जाने के पश्चात वापस लौट के सच्ची पहना करो, रियल पहना करो। तो ऐसा होता है। बाबा कहते हैं अपनी सेफ्टी रखनी होती है, जहां तक हो सके अपन को सेफ रखना होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया बिल्कुल विशाले है, हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वो सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ। तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। ये मेरा फलाना है, चचेरा भाई है, ये मेरे गांव का रहने वाला है, ये फलाना फलाना, ये सब याद रहता है। लेकिन हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा कहते ये भूल जाता है। अच्छा, यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, बल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वन वाह में रहना है।
कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रुहाब, दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। रुहाब और रहम। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्त इशारे, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पौत्री, ब्रह्मा बाप की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने ये सदा संपन्न रही। बाबा के दिए हुए खजानों से सदा संपन्न रही। मम्मा को कामधेनु के रूप से भी याद करते हैं ना। कुछ भी मम्मा ने अपने लिए कदापि कोई मनोकामना नहीं रखी। ओम शांति।